क्या आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने बोल दिया है सर्जरी कराने के लिए और आप परेशान हो रहे हो कि सर्जरी कराऊं या नहीं कराऊं? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या वेरिकोसील के केस में सर्जरी करानी चाहिए और अगर करानी चाहिए तो कब करानी चाहिए और अगर नहीं करानी तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, वेरिकोसील के केस में क्या होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं। मान लो टेस्टिकल में पेन हो रहा है, गुच्छा जैसा फील होता है, कई बार लटकन की प्रॉब्लम होती है। अब वो अपने घर के आसपास डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उनको अल्ट्रासाउंड स्क्रोटम टेस्ट एडवाइस करते हैं। टेस्ट में मान लो माइल्ड या ग्रेड 1 वेरिकोसील आता है। वहाँ पे पेशेंट गलती करते हैं। अब डॉक्टर ने वहाँ पे उनको बोला कि ये पेन किलर खा लो, आराम मिल जाएगा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वेरिकोसिल ऐसे ही ठीक हो जाएगा। पेशेंट को कोई ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो वहाँ पे वो डॉक्टर की बात मान लेते हैं कि चलो ठीक है, डॉक्टर साहब ने बोला है, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जब 2 महीने दवाई खाते हैं, जब तक दवाई खा रहे हैं पेन में आराम है, जैसे ही मेडिसिन स्टॉप करी उनका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एक बार पेशेंट खुद से जाके टेस्ट कराते हैं, जो ग्रेड 1 का वेरिकोसिल था अब ग्रेड 4 पहुंच चुका है। वहाँ पे फिर सेम डॉक्टर के पास जाते हैं, वही डॉक्टर उनको बोलते हैं अब सर्जरी करा लो। और यहाँ से फिर पेशेंट डरना स्टार्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब आपने तो बोला था बिना सर्जरी के ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वेरिकोसील का इलाज सर्जरी नहीं है। अगर उसी टाइम पे पेशेंट ने होम्योपैथिक मेडिसिन ली होती तो स्टार्टिंग में ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती। अब पेशेंट यहाँ पे ये गलती करते हैं कि सर्जरी करा लेते हैं। सर्जरी कराने के बहुत सारे नुकसान होते हैं, जो कि मैंने ओपीडी में पेशेंट देखे हैं जिन्होंने सर्जरी कराई है। 6 महीने साल भर के अंदर अंदर दोबारा वेरिकोसिल की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है, अगर आप सर्जरी कराते हो तो आपके टेस्टिकल में पेन बढ़ सकता है और पेन परमानेंट रह सकता है। अब आप पूरी ज़िंदगी पेन किलर तो खाओगे नहीं। थर्ड पॉइंट है, कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाते हैं। आपने वेरिकोसिल की सर्जरी कराई, आपको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई या फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो गई। पता चला कि शादी से पहले आपने वेरिकोसिल की सर्जरी कराई और जब शादी हुई 5-6 साल तक बच्चे नहीं हो रहे, फिर आपने सीमेन एनालिसिस टेस्ट कराया, उसमें डॉक्टर ने बता दिया कि आपका स्पर्म काउंट कम है क्योंकि आपने वेरिकोसिल की सर्जरी करा ली। तो हमेशा याद ये रखना है कि वेरिकोसिल की सर्जरी नहीं करानी। सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए आपका। आप सर्जरी आज से 4 महीने बाद भी करा सकते हो, 1 साल बाद भी करा सकते हो, 2 महीने बाद भी करा सकते हो, लेकिन आज नहीं करानी है। उससे पहले आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स ट्राई करिए, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर पेशेंट होम्योपैथिक मेडिसिन्स ट्राई करते हैं, साथ में डाइट चार्ट, एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, तो उनका वेरिकोसिल बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना इनफर्टिलिटी हुए, यानी कि फर्टिलिटी बिल्कुल उनकी ठीक होती है। और अगर स्पर्म काउंट कम होता भी है तो वो धीरे-धीरे करके बढ़ जाता है और प्लस रीअकरेंस नहीं होती है। तो इसीलिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट है। बाकी अगर आपको भी वेरिकोसिल की दिक्कत है या सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप 1-2 महीने होम्योपैथिक मेडिसिन्स ट्राई ज़रूर करें। बाकी अगर आपको वेरिकोसिल के सिम्पटम्स है या रिपोर्ट में आपका वेरिकोसिल आया है और डॉक्टर ने सर्जरी बोला है, तो घबराना नहीं है। आप 1-2 महीने होम्योपैथिक मेडिसिन्स ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जाकर एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराएँ। उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले मेरी प्रॉब्लम इतनी थी, अब कितनी कम हुई है। और आप खुद देखोगे कि अगर आपने सही डॉक्टर से होम्योपैथिक मेडिसिन्स ली हैं, तो आपका ग्रेड भी कम होगा और जब ग्रेड कम होगा तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। बिना सर्जरी के ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो यही बात है कि वेरिकोसील में सर्जरी स्टार्टिंग में नहीं करानी है। पहले बाकी चीज़ें ट्राई कर लो। अगर आप ये सोचो एक बार कि बिना सर्जरी के, जैसे भारत होम्योपैथी में बाकी पेशेंट ठीक हुए हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो इससे बेहतर क्या होगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या आप भी मेरी टीम से बात करना चाहते हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और फ्री में कंसल्टेशन करिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।